बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 में हम थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज पेज नंबर 229 पे सेंट बोर्ड कराची बोर्ड आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, इससे पहले एक थ्योरम नंबर 1 मैंने आपको बताया है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। सेकेंड देख लीजिए, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ एक्सटेंडेड, अगर एक ट्राइंगल हम बनाएं और उसको हम एक्सटेंड कर दें। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो हमारा थ्योरम होता है उसके अंदर ही हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका वो हाइपोथेसिस होता है और सेकंड पार्ट जो है उसका कंक्लूजन होता है। उसके अंदर से ही हमें तमाम चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही, जब मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 डिस्कस किया तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन उसका दिया, वो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर कर चुकी हूँ। जो चैनल पर नए हैं वहाँ जाकर पहले थ्योरम नंबर 1 को बहुत अच्छे से देखें, फिर इंशाल्लाह ताला इसको भी वॉच करें। अच्छा, अब देखें, अब वो कह रहा है एक ट्राइंगल अगर हम बनाएं, इफ़ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, अगर मैं उसकी एक साइड को बढ़ा दूं, एक्सटेंड मतलब किसी ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ा देना। आगे क्या कह रहा है वो, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज मेजर ग्रेटर देन ईदर ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कह रहा है वो, अगर मैं एक ट्राइंगल, हम ट्राइंगल फॉर्म करें, उसको अगर हम बढ़ा दें और उसके अंदर के जो इंटीरियर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। बेटा देखें, ये ट्राइंगल के जो अंदर बनता है, दिस वन इज़ 1 एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3, ये आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। मैंने पिक की तरफ ले आती हूँ। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये अंदर के जो एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं और जो ट्राइंगल के बाहर बन रहे होते हैं, जाहिर है हमने जब इसको एक्सटेंड किया, थोड़ा सा हमने बढ़ाया, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है एंगल 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब वो कह रहा है, अब आपको पता है ये दोनों एंगल जो है ना आपस में, 3 और 4 का जो रिलेशन है आपस में, वो एडजेसेंट एंगल है। 4 जो है वो 3 का एडजेसेंट एंगल है और इसके सामने वाले जो है 1 और 2, ये नॉन एडजेसेंट एंगल है। अब वो कह रहा है कि इसके अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 और 2 होगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ रही है यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि अगर इसका मेजर एंगल देन ईदर ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब समझ आ गया आपको। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, द एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म इज मेजर ग्रेटर देन, वो ग्रेटर होगा अंदर के दो इंटीरियर एंगल से। मेजर नंबर, ये एंगल नंबर 4 जो है इस 1 और 2 से बड़ा होगा। अब आपको समझ आ गया होगा इसके अपोजिट एंगल क्या है। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, आगे देखें। गिवन हमारे पास क्या गिवन है, हमने ट्राइंगल ए बी सी विथ एक्सटीरियर एंगल ए सी ई, इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने ई का नाम दे दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि मेजर एंगल ए सी ई, इसको मैंने, अब पता है मैंने इसको एंगल्स का नाम इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को ये ए सी ई और इस तरह करने में मुश्किल ना हो। आपको इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी ताकि बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत आसान है। ये देखिए, ये कह रहा है मेजर एंगल ए सी ई बड़ा है मेजर एंगल ए से, और इसी तरीके से ए सी ई बड़ा है, ग्रेटर है मेजर एंगल बी से। ठीक है, ये पूरा एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है वो बड़ा है ए से भी और बी से भी। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो लाइन दे दी गई है ए सी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो मैं इसके मिड पॉइंट से जो है कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, एक ट्राइंगल बनाऊंगी मैं। देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ का। इसी तरीके से लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इस ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो ए सी है। अब ड्रॉ कर लिया मैंने बी ओ कट ऑफ ओ डी, इसको मैं डी का नाम दे देती हूँ इस तरह। अगर ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है सपोज कर लीजिए, तो ये लाइन भी हमारी कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। और ड्रॉ कर देती हूँ सी को डी के साथ, ऐसे स्केल नहीं, मैं स्ट्रेट करती हूँ ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, कट ऑफ में लाएं ताकि पता चले कि हमने यारी कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए। अब आपको पता है स्टूडेंट, अब ये वाला ट्राइंगल जो एक्सटेंडेड बाहर की तरफ इंटीरियर है, एक्सटीरियर ट्राइंगल है ये वाला ओ सी डी, ये बिल्कुल बराबर होगा ओ ए बी के। अगर मैं इसको उठा के पलट के इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों जो है ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के
इक्वल होंगे। याद रखना है ये चीज़। कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ आ गई। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं और प्रूफ। जो आप स्टेटमेंट दोगे उसके आगे ही आप उसका प्रूफ भी दो, रीज़न भी दोगे। इसके अलावा अगर आगे पीछे दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है एंगल ए ओ बी, जो हमारे पास ट्राइंगल है ए ओ बी, वो इनइक्विवेलेंट है, इक्वल है सी ओ बी डी के, या ओ सी डी लगा लें। ठीक है, क्या कह रहा है? ए ओ बी क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल सी ओ डी के। मैंने अभी आपको जो बताया, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख देती हूँ बराबर होगा। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? अब पहले तो आपको पता है कि ये ए ओ बराबर है ओ सी के, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जितना इसका हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब वो कह रहा है ए ओ कॉन्ग्रुएंट है सी ओ के, मतलब ए ओ बराबर है सी ओ के। जितनी ये चीज़ मैंने, फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर था, अगर मैंने इसको बीच में से मिड पॉइंट निकाला तो ये ओ ए बराबर होगा ओ सी के। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की, मैंने अपनी मर्जी से अज्यूम खुद किया ना हमने, ये तो इसलिए हमने आगे लिख दिया कंस्ट्रक्शन। सेकंड वाला कह रहा है, इसी में सेकंड पॉइंट है, एंगल ए ओ बी आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ओ डी के। जाहिर है जब ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है सी ओ डी के, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये वर्टिकल एंगल्स, थ्योरम नंबर 1 में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि वर्टेक्स क्या होता है। जिस तरह देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, ये 2 पॉइंट है, इनके तो बीच का हिस्सा होता है, ये वर्टेक्स होता है। इसी तरीके से ना, अब ये एंगल, फॉर एग्जांपल एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये चीज़ हम किस में पढ़ चुके हैं? थ्योरम नंबर 1 में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ये तो चीज़ आपको पता है कि वर्टेक्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो हमने आगे लिख दिया वर्टिकल एंगल, थ्योरम नंबर 1। सेकंड कह रहा है बी ओ बराबर है ओ डी के, ये डी ओ के। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की, जब हमने इसको बनाया, आगे एक्सटेंड किया था, इसको बनाया, तो ये वाली भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। सेकंड देख लीजिए, कह रहा है एंगल ए ओ बी और कॉन्ग्रुएंट एंगल, सेम यही वाली चीज़ ऊपर जो मैंने आपको बताया, इसी चीज़ को आगे जिन्होंने दोबारा डिस्कस किया है। एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ओ डी के। एस ए एस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास साइड्स, एंगल साइड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 साइड्स हैं, ये एंगल है और ये साइड्स है, इक्वल होगा। ये एंगल है, ये साइड्स है, तो ये बराबर होगा। एंगल, साइड्स, एंगल और साइड्स इसी तरीके से है ना, या इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास क्या है? एस पोस्टुलेट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगला देख लीजिए, वो कह रहा है एंगल, अच्छा ये सी ई, अगर ये हमारे पास पूरा एंगल जो बन रहा है ना, ये ए सी ई, ये 4 के, तो यहाँ पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। देखिए, इसको मैं एंगल 5 का नाम दे देती हूँ और इसको मैं एंगल जो है यहाँ पर, इसको मैं 6 का नाम दे देती हूँ। इस वाले को मैं कह देती हूँ ये एंगल 6 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, इस तरह कर लेते ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। यहाँ आप एक काम कर लीजिए, इसको एंगल 6 का नाम दे दीजिए। इस तरह देखें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है, एंगल ए सी पूरा 4 है, पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये एंगल 4 और ये एंगल 5 और एंगल 6, सॉरी, ठीक है। 4 जो है 5 और 6 का सम है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एंगल 4 बना है। इस तरह अगर आप ए सी ई करेंगे और ए सी डी करेंगे, आपको मुश्किल हो जाएगा। इस तरह को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है ए सी ई, बट ए सी ई बराबर है ओ सी डी, मतलब एंगल 4 के, एंगल 5 के और एंगल 6 के। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? तो ये एंगल 5 है और ये एंगल 6, ए सी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, एंगल ए सी ई पूरा एंगल 4 है। यहाँ लिख लेना इसको, ये वाला एंगल 4 है, ये बराबर है एंगल 5 के और एंगल 6 के। ये वहाँ पर मत लिखिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, अगर लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि एंगल 5 के और एंगल 6 के, एंगल 5 हमारे पास क्या था? ओ सी डी, इसी तरह ना, ओ सी डी यहाँ तक बन रहा है, और एंगल 6 हमारे पास बन रहा है ए सी ई। यही और ये एडिशन एंगल भी है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो ये है। इसी तरीके से ना, एंगल 4 का सम क्या होगा? हमारे पास 5 और 6 का सम जो है एंगल 4 है। अगर मैं आपको ए सी डी की फॉर्म में बोलूँ तो हम बोलेंगे कि ए सी ई जो इक्वल किसके है? बताइए, ओ सी डी के, इसी तरीके से है, और डी सी ई के, डी सी ई के। 2 बन रहे हैं ना, एक तो एंगल बन रहा है ओ सी डी पे 5 बन रहा है, और हमारे पास अगला जो है डी सी ई पर बन रहा है एंगल 6। तो ये दोनों का सम क्या है? 4 है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? यहाँ देखें, एंगल एडिशन पोस्टुलेट है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे कह रहा है ए सी ई ग्रेटर देन एंगल्स ओ सी डी। एंगल, जाहिर सी बात है कि एंगल 4 जो है वो 5 से भी बड़ा है,
और एंगल 6 से भी बड़ा है। तो अगर आप इस फॉर्म में देखें ACE में, तो ये क्या कह रहा है कि एंगल ACE बड़ा है एंगल OCD के। जाहिर है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यहाँ लिख रहा है होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। सेकंड चीज़ क्या कह रहा है कि एंगल ACE एंगल बड़ा है ग्रेटर देन एंगल A के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ऑलरेडी हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं 3 के अंदर, जो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ की थी। जिस तरीके से हमने एंगल क्वेश्चन अपने थर्ड स्टेटमेंट में हमने बताया कि एंगल ए बड़ा इक्वल है एंगल OCD के, इसी तरीके से सिमिलरली ये चीज़ वही जब A के भी बड़ा होगा सेकंड वाले हिस्से के भी बड़ा होगा, बराबर होगा, यही चीज़ है ना। ये देखिए आपको बताती हूँ, एंगल ACE यही चीज़ है ना, एंगल ACE बड़ा है एंगल A से भी और ACE ग्रेटर है एंगल B से भी, इसी तरीके से ये चीज़ समझ। और सिमिलरली यही चीज़ जो 7 वाला पॉस्टुलेट ऑलरेडी हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर चुके हैं, तो उसको हमें करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये पूरा एक ट्रायंगल है, अगर एक्सटीरियर की बात कर लूँ ना मैं, अंदर की मैं बात करती हूँ, एक ट्रायंगल है 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, ये पूरे का जो सम होता है आपको पता है 180 के बराबर है। ठीक है, और बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं ना, 5 और 6, जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करके जो मैंने आपको बताया पूरा, ये दोनों का जो समय है, इसको एक काम करें आप इस तरह कर लें कि जो एंगल ये 4 है ये एंगल 5 और 6 का सम है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ जो एक्सटीरियर एंगल है ये भी 180 के बराबर है। ये चीज़ देखें, ये चीज़ एंगल 4 और 5, ये पूरी चीज़ें 3 और 4 पूरा अगर आप लगा लें तो ये बराबर है 180 के। और इस तरह ये ACE ये भी बराबर है हमारे पास 180 के। अब अगर वो कहे एंगल 4 और एंगल A का रिलेशन अगर आपको देता है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा 180 के बराबर है, इतनी चीज़ 180 के बराबर है, तो ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स A से बड़ी होगी ना, सॉरी 4 जो है वो A से बड़ा ही, इस वाले एंगल से बड़ा ही होगा। अगर वो बात करता है इसकी, तो जाहिर है ये वाली पूरी चीज़ जो है एंगल 4 जो है वो एंगल 5 से भी बड़ा होगा, एंगल 4 जो एंगल 6 से भी बड़ा होगा। अगर इस पूरे एंगल 4 की बात कर लें तो ये पूरा एंगल 4 जो है ये इस एंगल A से भी बड़ा होगा। अगर इस B की बात करें तो एंगल 4 B से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये पूरा दोनों चीज़ों का सम एंगल 4 है और ये एंगल एंगल ये अलग अलग है। तो ये चीज़ सिर्फ जस्ट ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अब यहाँ पर अगर एंगल ACE की बात कर रहा है, ये ACE, तो ये एंगल 4 है, ये एंगल A से भी बड़ा है। अगर वो कहता है OCD, तो ये ज़ाहिर है ये OCD जो है पूरे एंगल 4 में से एक पार्ट है ना, क्योंकि 5 और 6 का सम है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह एंगल्स को समझ के अगर आप लोग करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको नहीं डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके की बता देती हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। जिस तरीके से हमारे पास ये वाला सम देखें, ये जो पूरी जगह है ना, ये वाली ये चीज़, इस चीज़ को अगर मैं ले लूँ तो ये किसके बराबर है, 180 के बराबर में। और यहाँ पे एंगल 3 है और एंगल 4 है, इसी तरीके से आ रहा है ना, तो किसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर होता है 180 डिग्री के। और आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है, पूरा एक ट्राइंगल ले लें तो उसके जितने एंगल्स हैं वो सब किसके बराबर होते हैं, 180 का। उसका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो आपके पास ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी बराबर किसके होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। अब आपको अगर मैं इनको देखूँ, ये देखें एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 3 से 3 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो यहाँ बच जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 4 जो है वो 1 से भी बड़ा होगा और जो है एंगल 4 जो है वो 2 से भी बड़ा होगा। इस पूरे थ्योरम में बस ये चीज़ बताई गई है घुमा फिरा के कि एंगल 4 जो है वो बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, और नेक्स्ट चीज़ एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। बस ये एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 1 से, तो मैं एंगल का निशान भी आप यहाँ लगा लें। सैम्पल तो सेम ही ज़ाहिर है, ये चीज़ शो कर रही है ग्रेटर को और ये एंगल को। इसी तरह एंगल 4 जो है वो ग्रेटर है एंगल 2 से भी, तो ये वाला साइन जो है वो एंगल को शो कर रहा है और ये जो है ये आपका ग्रेटर देन को शो कर रहा है। जिस स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।